हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम कवर करेंगे ओलंपिक गेम्स के बारे में। ओलंपिक गेम्स जो कि हर 4 साल में खेले जाते हैं और जो कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, उसके बारे में हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन के लिए, एक जनरल नॉलेज के लिए भी फुल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। जिसको ओलंपिक गेम्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, जिनका नॉलेज ओलंपिक गेम्स के बारे में बिल्कुल जीरो है, हम आज की वीडियो जीरो लेवल से शुरू करेंगे और ओलंपिक गेम्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे, इसकी फुल हिस्ट्री, प्राचीन काल में भी ओलंपिक गेम खेले जाते थे, उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आपको पता है ओलंपिक गेम्स 4 टाइप के होते हैं और जो हम मोस्टली सुनते हैं, देखते हैं, समर ओलंपिक गेम्स होते हैं। इसके अलावा 3 टाइप के और गेम्स होते हैं, उन सब के बारे में आज की वीडियो में बताया जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक गेम्स में अभी तक कैसी रही है, इंडिया के क्या क्या रिकॉर्ड रहे हैं, इंडिया ने अभी तक कुल कितने मेडल जीते हैं और इंडिया ने किस साल सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे, वो सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ओलंपिक गेम्स का जो फ्लैग है उसकी क्या हिस्ट्री है, ये किसने बनाया था, और ओलंपिक गेम्स का जो सिंबल है, जो फायरिंग्स जो आपस में जुड़ी होती है, उससे हमें क्या पता चलता है, वो क्या दर्शाती है, वो सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, ओलंपिक का जो ये टॉपिक है हम उसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 में जो अभी तक जो बताया वो सब कवर करेंगे, लगभग सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ हम कवर कर लेंगे। लेकिन कुछ फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ओलंपिक गेम से जुड़ी हुई है वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। दोस्तों, ये ओलंपिक गेम्स जो है करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम में से जुड़े कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जाम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को तैयार किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक ओलंपिक गेम्स। तो सबसे पहले हम ओलंपिक गेम के बारे में देख लेते हैं कि ओलंपिक गेम्स होते क्या है। ओलंपिक गेम्स जो है दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता होती है। इस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में लगभग हर देश अपनी हिस्सेदारी पेश करता है। हर देश जो है इस ओलंपिक गेम्स में भाग लेता है। ओलंपिक के आयोजन में हज़ारों खिलाड़ी जो है अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, मतलब उनके गेम इवेंट्स अलग अलग होते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के गेम खेले जाते हैं जिसमें अलग अलग देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इन खेलों का जो आयोजन है वो मौसम के आधार पर यानी सीजन के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला आ जाता है ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक, दूसरा आ जाता है शीतकालीन यानी कि विंटर ओलंपिक, थर्ड आ जाता है यूथ ओलंपिक। यूथ ओलंपिक मतलब कि जिसमें युवा खिलाड़ी भाग लेते हैं, जिसमें यंगस्टर भाग लेते हैं, जिनकी एज कितनी होती है 14 से 18 वर्ष। फोर्थ आ जाता है पैरालंपिक यानी कि पैरालंपिक गेम्स, जो कि जिसमें जो है डिसेबिलिटीज़ यानी कि दिव्यांगजन भाग लेते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 4 तरह के गेम्स, 4 तरह के ओलंपिक पढ़े हैं, जिसमें आ जाते हैं समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, यूथ ओलंपिक और पैरालंपिक। और इनका जो आयोजन है 2-2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। जैसे समर ओलंपिक जो है हर साल लीप ईयर में खेला जाता है, यह हर 4 साल में आता है। और दूसरा जो है विंटर ओलंपिक, वो भी 4 साल में आता है। लेकिन सपोज करो कि 2020 में अगर समर ओलंपिक हुआ तो 2022 में विंटर ओलंपिक होगा, फिर 2024 में समर ओलंपिक होगा, फिर 2026 में विंटर ओलंपिक होगा। इस प्रकार से समर और विंटर ओलंपिक गेम जो है 2-2 वर्ष के अंतराल में खेले जाते हैं। ज़्यादातर गेम इवेंट्स जो है समर ओलंपिक गेम्स में होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा मान्यता दी गई है, जो कि हर 4 साल में खेला जाता है। और किस साल खेला जाता है? लीप ईयर में। ओलंपिक खेलों की यह प्रतियोगिता दुनिया को एकजुट करने और विश्व शांति स्थापित करने का कार्य करती है। ओलंपिक गेम्स ये इसलिए खेले जाते हैं कि दुनिया मिलजुल कर रहे और वर्ल्ड लेवल पर विश्व शांति बनी रहे। अब हम देख लेते हैं ओलंपिक खेलों का संचालन, यानी ओलंपिक खेलों का संचालन कौन करता है, इनकी शुरुआत कौन करता है, इसके बारे में जो भी अरेंजमेंट है, इसके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह किसके द्वारा तय किए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी बोल दिया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसकी फॉर्मेशन यानी उसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 ईस्वी में। स्थापना कहाँ पर की गई थी? पेरिस में, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? लोसेन में, जो कि स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मैक्सिमम हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? स्विट्जरलैंड में।
अगर हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें कितने सदस्य अभी तक 103। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के जो प्रेसिडेंट है वो थॉमस बॉस है, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे होंगे, जो कि जर्मनी से है। 23 जून को प्रति वर्ष ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह इम्पोर्टेंट है कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। 23 जून को। 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, योगा दिवस मनाया जाता है। उसके ठीक 2 दिन बाद ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, जो कि 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक गेम जो खेले जाते हैं उसका मोटो क्या है? उसका मोटो है तेज, उच्च और मजबूत। अब हम देख लेते हैं कि ओलंपिक खेलों का इतिहास, की ओलंपिक खेल कब से शुरू हुए हैं और पहले प्राचीन काल में कब से शुरू हुए थे और कब तक ये खेले गए थे, और आधुनिक ओलंपिक खेल यानी कि मॉडर्न ओलंपिक गेम ये कब से स्टार्ट हुए हैं। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं प्राचीन ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में, यानी एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यदि ओलंपिक खेलों के प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो ओलंपिक खेलों का इतिहास लगभग 2800 वर्ष पुराना है, यानी आज से लेके 2800 वर्ष पहले ओलंपिक गेम खेले गए थे। और वो कब खेले गए थे? 776 BC में। इतिहासकारों के अनुसार पहली बार इन खेलों का जो आयोजन है 776 BC में यूनान के देवता ज्यूस के सम्मान में किया गया था। माना जाता है कि उस समय इन खेलों के आयोजन में केवल पुरुष ही भाग लेते थे। उस टाइम पे जो महिला इसमें भाग नहीं लेती थी, पुरुष ही दर्शकों के रूप में इन खेलों का आनंद लेते थे। मतलब दर्शक भी जो रहेंगे वो पुरुष ही रहेंगे। ये प्राचीन ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में है। इसके बाद जो है 394 AD आते आते रोम के सम्राट थियोडियस ने इन खेलों की मूर्ति पूजा का उत्सव बताकर इन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। यानी कि रोम के सम्राट थियोडियस ने 394 AD में 394 ईस्वी में इन खेलों पर रोक लगा दी। इसके बाद यह खेल छोटे मोटे वर्गों के बीच अलग अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं के रूप में होते रहे, लेकिन इन खेलों के आयोजनों पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा रहा। यानी ऑफिशियली तौर पे इनको बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये गेम जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग देशों में खेले जाते रहे। प्राचीन समय में जो इसमें गेम इवेंट्स होते थे वो कौन कौन से होते थे? जैसे कि दौड़ यानी कि रेस, मुक्केबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, भाला फेंकना, तीरंदाजी, घुड़दौड़ और रथों की दौड़ आदि कई तरह के खेल प्राचीन काल में खेले जाते थे। ये सब जो गेम इवेंट्स हैं वो प्राचीन ओलंपिक खेलों में होते थे। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में, यानी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की जो हिस्ट्री है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो श्रेय है बैरन पियरे डी कोबर्टिन को जाता है। इन्होंने ही आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी। कोबर्टिन ने 1894 ईस्वी में यूनान के ओलंपिया स्टेडियम में दुनिया भर के खिलाड़ियों को बुलाकर आपस में खेलों का आयोजन करवाने का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव सफल रहा। इसके बाद सबसे पहले 1896 ईस्वी में यूनान की राजधानी एथेंस के ओलंपिया स्टेडियम में इन खेलों का आयोजन हुआ। तो सबसे पहले जो ओलंपिक गेम्स जो खेले गए वो कब खेले गए? 1896 ईस्वी में। और सबसे पहला जो ओलंपिक गेम है वो कहाँ पर हुआ? ग्रीस में, यानी कि यूनान भी जिसको बोला जाता है, उसकी राजधानी एथेंस में। और स्टेडियम का क्या नाम था? ओलंपिया स्टेडियम। और इस स्टेडियम के नाम पर ही इन खेलों का नाम ओलंपिक गेम्स रखा गया। इसके 4 साल बाद जो है 1900 में दोबारा से ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। और इस बार जो है महिलाओं ने भी ओलंपिक खेलों में भाग लिया। यानी कि 1900 ईस्वी में सबसे पहले महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया। प्राचीन काल में तो महिलाएं भाग ही नहीं लेती थी। और 1896 ईस्वी में जो पहला जो ओलंपिक गेम हुआ था उसमें भी सिर्फ पुरुषों ने ही भाग लिया था। लेकिन 1900 में जो दूसरा मॉडर्न ओलंपिक गेम हुआ उसमें महिलाओं ने भाग लिया। इस प्रकार से 4 साल के अंतराल से आधुनिक खेलों का आयोजन होता रहा। अब हम देख लेते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में, यानी समर ओलंपिक गेम्स, जो कि सबसे ज़्यादा मान्यता रखते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात करें तो इन खेलों का जो आयोजन है वो गर्मियों में किया जाता है। और इसके अलावा सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक प्रारूप के तौर पर इन्हीं खेलों की शुरुआत हुई थी। तो 1896 में जो ओलंपिक गेमों की शुरुआत हुई थी वो कौन से गेम्स थे? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। और इनकी शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान में की गई थी, जो कि आज तक 4 वर्ष के अंतराल के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा दुनिया भर में आयोजित किए जाते हैं। और समर ओलंपिक गेम्स की कुछ यहाँ पर लिस्ट दी गई है, वो हम देख लेते हैं। पहला जो ओलंपिक गेम जो खेला गया था वो कब खेला गया था? 1896 ईस्वी में। और कहाँ पर खेला गया था? एथेंस में, जो कि ग्रीस में है। दूसरा ओलंपिक गेम खेला गया था 1900 ईस्वी में, जो कि पेरिस यानी फ्रांस में खेला गया था। इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था।
1904 ईस्वी में तीसरा ओलंपिक गेम खेला गया था, जो कहाँ पर होता, सेंट लुइस में, और वो कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इसके अलावा हम 2016 का ओलंपिक गेम्स देख लेते हैं, जो कि 21वां ओलंपिक गेम्स था, और वो कहाँ पर खेला गया था, रियो डी जेनेरो में खेला गया था, जो कि ब्राज़ील में है। अब हम देख लेते हैं 22वां ओलंपिक गेम्स, जो कि टोक्यो जापान में खेला जा रहा है, और ये 2020 में होना था, लेकिन ये अब 2021 में खेला गया है। क्यों खेला गया? ये खेला गया कोविड-19 की वजह से। और ये कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। इसके बाद का जो ओलंपिक गेम्स है, यानी 23वां ओलंपिक गेम्स जो होगा वो 2024 में होगा, और वो कहाँ पर होगा, पेरिस में, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। हमें कम से कम जो ये लिस्ट दी गई है ओलंपिक गेम्स की, ये याद होनी चाहिए, यही कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम देख लेते हैं भारत का ओलंपिक खेलों में इतिहास, यानी हमारे इंडिया का जो है ओलंपिक खेलों का इतिहास कैसा रहा है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। भारत के ओलंपिक खेलों के इतिहास की अगर हम बात करते हैं, तो भारत ने सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में वर्ष 1900 ईस्वी में, जो कि पेरिस यानी फ्रांस में खेला गया था, उसमें हिस्सा लिया था। यानी भारत ने जो पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था, वो कब लिया था? 1900 ईस्वी में, जो कि दूसरा ओलंपिक गेम्स था। इसमें जो है कलकत्ता के ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी, जिनका नाम था नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचार्ड, तो इस खिलाड़ी ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया था। उसमें उसने 200 मीटर रेस और 200 मीटर बाधा दौड़ यानी कि हार्डल रेस में हिस्सा लिया था, और दोनों में इसने 2 रजत पदक यानी कि 2 सिल्वर मेडल जीते थे। तो ये पहले भारतीय खिलाड़ी थे, जो कि भारतीय खिलाड़ी तो नहीं थे, एंग्लो इंडियन खिलाड़ी इसको बोला जाएगा। इसके बाद जो है भारत ने 20 वर्षों तक ओलंपिक की किसी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन साल 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, जो कि कहाँ पर खेले गए थे, बेल्जियम में, भारत ने दोबारा हिस्सा लिया। पहली बार हिस्सा लिया था 1900 ईस्वी में, उसके 20 साल बाद यानी 1920 में दूसरी बार भारत ने ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया, और इस बार उसने बिना पदक के संतोष करना पड़ा। यानी दूसरी बार जब भारत ने हिस्सा लिया तो उसमें भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता। इसके बाद से भारत जो है लगातार सभी प्रतिस्पर्धाओं में यानी सभी ओलंपिक गेमों में हिस्सा लेता रहा है, और भारत ने अब तक कुल 28 पदक भारत ने अभी तक जीते हैं, जिसमें 9 है गोल्ड मेडल, 7 है सिल्वर मेडल और 12 है ब्रॉन्ज मेडल। और जो 9 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं, उसमें से 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में, और 1 गोल्ड मेडल किस में जीता है, शूटिंग में। और भारत को पहला गोल्ड मेडल कब मिला था? भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला था 1928 के ओलंपिक गेम्स में, जो कहाँ पर खेला गया था, अमस्टरडम में। और किस गेम में जीता था? हॉकी गेम में जीता था, और किसके नेतृत्व में? जयपाल सिंह के नेतृत्व में। और इस गेम में जो है भारत ने हॉकी में हॉलैंड को 3-0 से हराया था। भारत ने जो है लगातार 6 स्वर्ण पदक हॉकी में जीते हैं। वो कब कब जीते हैं? 1928 में, फिर 1932, 1936, 1948, 1952 और 1956। ये 6 गोल्ड मेडल भारत ने लगातार ओलंपिक में जीते हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद जो 1964 में और फिर 1980 में जीते। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि 8 गोल्ड मेडल इंडिया ने हॉकी में जीते हैं, और 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक भी हॉकी में जीते हैं। तो यही वह दौर था जब भारतीय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का उद्भव हुआ। यानी मेजर ध्यानचंद के बारे में आपने सुना होगा, जिसका जो जन्मदिन है वो 29 अगस्त को आता है, और उस दिन ही नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, किसका? इंडिया का। और ये कब से शुरू हुआ है? 2015 से। मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के जादूगर बोले जाते थे। उनका जादू ऐसे चलता था कि भारत जो है 28 सालों तक ओलंपिक खेलों में राज किया। यानी 28 सालों तक जो ओलंपिक गेम खेले गए हैं, उन सभी ओलंपिक गेम में जो हॉकी में जो गोल्ड मेडल है वो भारत ने ही जीते। और इस दौरान जो है भारत ने 24 मैच खेले, 24 मैच के 24 मैच भारत ने जीते, और लगभग 7 की औसत से 178 गोल इंडिया ने किए। यानी हर मैच में इंडिया जो है कम से कम 7 गोल करता था। भारत ने इसी बीच कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिनको तोड़ना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 1932 ईस्वी में, जब भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था। इस रिकॉर्ड को आज तक कोई भी देश नहीं तोड़ पाया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शीतकालीन ओलंपिक गेम्स यानी विंटर ओलंपिक गेम्स। जैसे अब विंटर से पता चल रहा है, ये जो गेम है विंटर में खेले जाते हैं, सर्दियों में ही खेले जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है आइस हॉकी का। शीतकालीन ओलंपिक गेम जो है सर्दियों में खेले जाते हैं, और पहला विंटर ओलंपिक गेम कब खेला गया था? 1924 ईस्वी में, और ये कहाँ पर हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। समर ओलंपिक गेम जो है 1896 में पहली बार खेले गए थे, और वह कहाँ पर हुए थे? एथेंस, जो कि ग्रीस में है। अगर विंटर ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो 1924 में ये स्टार्ट हुए थे,
और इनको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेमों के साथ शुरू किया था, क्योंकि जिस साल समर ओलंपिक गेम होते थे उस साल ही विंटर ओलंपिक गेम का भी आयोजन किया जाता था। और 1992 तक ये दोनों गेम जो है साथ साथ खेले गए। कौन से? विंटर और समर दोनों ओलंपिक गेम 1992 तक साथ साथ खेले गए, लेकिन 1992 में इन दोनों गेमों को अलग कर दिया गया। इसके बाद जो है 1992 में समर ओलंपिक गेम खेले गए थे। उसके ठीक 2 साल बाद यानी 1994 ईस्वी में विंटर ओलंपिक गेम हुए थे। 1994 के जो समर ओलंपिक गेम्स जो थे वो कहाँ पर कराए गए थे? लिलीहामर में। और 1998 में विंटर ओलंपिक गेमों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नागानो में। और 2002 के जो विंटर ओलंपिक गेम है वो कहाँ पर खेले गए थे? सॉल्ट लेक सिटी में। 2018 के जो विंटर ओलंपिक गेम हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? दक्षिण कोरिया में। और किस सिटी में? प्योंगोंग सिटी में। और 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम जो होंगे वह कहाँ पर होंगे? चाइना में। और किस सिटी में होंगे? बीजिंग में। अब हम देख लेते हैं भारत का शीतकालीन ओलंपिक खेलों में इतिहास कैसा रहा। 1964 ईस्वी में भारत ने पहली बार विंटर ओलंपिक्स गेम में भाग लिया था, जिसमें भारत की तरफ से कौन खेले थे? शिवा कृष्णन। ये शिवा कृष्णन है। और शिवा कृष्णन जो है अब तक लगातार 6 बार जो है शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग ले चुके हैं। और ये किस गेम में हिस्सा लेते हैं? लुग में। लुग क्या होता है? एक तख्ती पर बैठकर बर्फ में फिसलना होता है। इस गेम में क्या होता है कि एक तख्ते होते हैं जिस पर जो है प्लेयर बैठकर स्लाइड करता है। शिवा कृष्णन जो है एशियन गेमों में जो है गोल्ड मेडल जीत चुका है और इसके अलावा इसको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। लेकिन विंटर ओलंपिक गेम में अभी तक इनके नाम कोई भी पदक नहीं है। अगर हम दूसरे व्यक्ति का नाम लेते हैं जो कि इन विंटर ओलंपिक गेमों में जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनका नाम था जगदीश सिंह। 2018 के विंटर ओलंपिक गेम जो कहाँ पर हुए थे? साउथ कोरिया में। 15 किलोमीटर की फ्री स्टाइल क्रॉस कंट्री में भाग लिया था। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि इस गेम में स्केटिंग करते हैं, जिसमें हमारे देश के जगदीश सिंह ने हिस्सा लिया था। तो ये 2 व्यक्ति हैं जो कि विंटर ओलंपिक गेमों में जिन्होंने अभी तक हिस्सा लिया है। अब हम ओलंपिक खेलों के चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। यानी ओलंपिक सिंबल जो होते हैं वो हमें क्या दर्शाते हैं, इनके जो अलग अलग कलर होते हैं वो किस लिए होते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों के सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो 5 रंग के छल्ले यानी 5 रंग की रिंग होती है, जो कि ओलंपिक की जो फ्लैग होती है उसमें ये नहीं होती है। ये जो 5 रिंग है वो किसको दर्शाती है? वो 5 महाद्वीप को दर्शाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर जो है ऑस्ट्रेलिया को, येलो कलर जो है एशिया को, ब्लैक कलर जो है अफ्रीका को और ग्रीन कलर जो है यूरोप को, रेड कलर जो है अमेरिका को दर्शाता है ये। और इनका सीक्वेंस भी यही होता है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ इन 5 कलर का ही चुनाव क्यों किया है, इन 5 कलर को ही क्यों सेलेक्ट किया है। तो ये 5 कलर जो है दुनिया के हर देश के फ्लैग में जो है कोई ना कोई कलर मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ओलंपिक फ्लैग के बारे में, यानी ओलंपिक झंडे का जो इतिहास है वो क्या बताता है। ओलंपिक फ्लैग की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? 2:3। इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड जो है वाइट कलर का, जिसके ऊपर जो है 5 रिंग छपी होती है। इसकी जो रचना वो किसने की थी? पीरे डी कोबर्टिन ने। और कब की थी? 1913 ईस्वी में। इसने ही आधुनिक खेलों का आयोजन कराया था। 1913 में जो है इसका निर्माण किया था, लेकिन इसको जो है सार्वजनिक रूप से कब अपनाया गया? 1914 ईस्वी में। और 1920 के समर ओलंपिक गेमों में इसको फहराया गया था। तो सबसे पहले ओलंपिक गेमों में इनका यूज कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। अब हम टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में देख लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन 23 जुलाई को हुआ और इसका समापन कब होगा? 8 अगस्त 21 को। ओलंपिक गेम जो है हर 4 साल में खेले जाते हैं, जिसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से टोक्यो ओलंपिक गेम का जो है 1 साल के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया, इसको टाल दिया गया। टोक्यो जो है एशिया का पहला ऐसा शहर है, पहला ऐसा सिटी है जो दूसरी बार जिसमें ओलंपिक गेम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है जापान जो है विंटर ओलंपिक की भी 2 बार मेज़बानी कर चुका है। वो कब कब हुए थे? 1972 में और 1998 में। ये कौन से थे? विंटर ओलंपिक गेम्स। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समर ओलंपिक गेम और विंटर ओलंपिक गेम जो है 2 बार जापान में हो चुके हैं, जो मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और टोक्यो जो है जो कि उसकी कैपिटल है, उसमें दूसरी बार जो है समर ओलंपिक गेम खेले जा रहे हैं। उससे पहले जो है 1964 में हुए थे। जब टोक्यो ओलंपिक गेम हुए थे वो पहली बार जो है एशिया किसी शहर में कराए गए थे। इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स है उसमें 33 गेम खेले जाएंगे, जिसमें 339 इवेंट्स होंगे। यानी इसमें कुल मिला के 33 गेम खेले जाएंगे
और हर गेम में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 339 गेम इवेंट्स अब की बार होंगे। इससे पहले जितने भी ओलंपिक गेम हुए उसमें सिर्फ 28 गेम खेले जाते थे, और अब की बार जो है 5 खेलों को जोड़ा गया। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? सर्फिंग, वाटर सर्फिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाटर सर्फिंग जो वाटर में की जाती है, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग यहाँ देख सकते हैं आप, कराटे को भी अब की बार ओलंपिक गेम में शामिल किया है। इसके अलावा बेसबॉल। तो ये 5 गेम है जो अब की बार ओलंपिक गेम में खेले जाएंगे, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। इसके अलावा जो टोक्यो ओलंपिक में लगभग 5000 मेडल तैयार किए गए हैं, जिसके लिए 78,985 टन इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज किया गया है। अब की बार जो खास बात रहेगी कि जो भी खिलाड़ी जीतता है, जो भी खिलाड़ी विनर होता है, वो अपने गले में खुद ही मेडल पहनेगा। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए जापान सरकार ने जो है टोक्यो ओलंपिक में इमरजेंसी लगाई हुई है, जिसके कारण जो है ओलंपिक खेलों में कोई भी दर्शक नहीं होगा। लेकिन बाद में जो है आयोजन स्थल पर 10,000 दर्शक की परमिशन दी। अब की बार जो है ओलंपिक गेम में ना तो खिलाड़ी आपस में गले लग सकते हैं और ना ही आपस में हाथ मिला सकते हैं। ये जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नियम है, जो कि इस साल के ओलंपिक गेमों में लागू होंगे। किसको देखते हुए? कोविड-19 को देखते हुए, कोरोना वायरस से बचने के लिए ये सब नियम लागू किए गए हैं। सबसे खास बात क्या है? फाइनल में जो टीम पहुंचती है, अगर वो टीम जो है कोरोना संक्रमण के कारण बाहर हो जाती है या फाइनल गेम नहीं खेल पाती है, तो सेमीफाइनल में जो टीम हारी थी उसको गोल्ड मेडल जीतने का मौका मिल सकता है। अब हम जो है टोक्यो ओलंपिक्स गेम में भारत के बारे में जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो है भारत की तरफ से 127 खिलाड़ी जो है इस बार हिस्सा लेंगे। ये अब तक का भारत की तरफ से सबसे बड़ा दल है, यानी 127 खिलाड़ी जो है भारत की तरफ से पहली बार ओलंपिक का हिस्सा होंगे। दुनिया भर से 206 देशों के 11,238 खिलाड़ी जो है इस ओलंपिक का हिस्सा रहेंगे, जिसमें 127 खिलाड़ी भारत के होंगे और 127 में 72 पुरुष खिलाड़ी होंगे और 55 महिला खिलाड़ी होगी। अगर हम बात करते हैं तो 127 खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी कहाँ से? पंजाब और हरियाणा से। हरियाणा के 31 और पंजाब के 19 खिलाड़ी इन ओलंपिक गेमों में हिस्सा होंगे। भारत जो है आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन पदकों के हिसाब से भारत जो है बहुत पीछे है। वह कभी भी पदक तालिका में दाई के अंक तक नहीं पहुंच सका, यानी 10 मेडल कभी भी भारत ने नहीं जीते। भारत ने जो सबसे अधिक जो मेडल जीते हैं, एक बार में जो मेडल जीते हैं वो 6 पदक है, और कब जीते थे? 2012 में। और ये गेम कहाँ पर हुए थे? लंदन में। तो भारत जो है 85 मेडल के लिए अब की बार ओलंपिक गेम में अपनी किस्मत आजमाएगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन ओलंपिक गेम्स के बारे में, जो लगभग हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ क्वेश्चन आंसर जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी पढ़ाई करने के साथ साथ खेलते रहिए। खेलना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है। अगर आप कोई गेम नहीं खेलते तो कम से कम आपको एक गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक गेम को आपको डेली खेलना चाहिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज की जो ओलंपिक गेम्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने अपनी वीडियो के द्वारा दी है, वो आपको कैसी लगी है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ समझ में आया, जिसको ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ नहीं पता था, उनको भी कुछ ना कुछ पता आज के वीडियो में लग गया होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।